फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि प्योर मेटल से वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, प्योर मेटल जो है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो प्योर मेटल्स है वो हमने लोअर एक्टिविटी सीरीज और मिडिल एक्टिविटी सीरीज और हायर एक्टिविटी सीरीज का कैसे हम ऑब्टेन करते हैं वो सब हमने देख लिया था, उसकी टेक्निक्स हमने देख रही थी। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमारे पास जो मेटल्स आया है वो अभी तक प्योर नहीं है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज लगी हुई है। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हमने ओर्स निकाले थे। ठीक है, धरती देखो जो अर्थ की जो खुदाई की थी हमने, हमारे पास और निकले थे किसी भी मेटल्स के। फिर उसके बाद उसको और में से इम्प्योरिटी को रिमूव किया था। इम्प्योरिटी को रिमूव करने के बाद हमारे पास प्योर मेटल्स ऑब्टेन करने के लिए लोअर, हायर और मिडिल एक्टिविटी सीरीज की कुछ टेक्निक इस्तेमाल की थी। ठीक है, टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास मेटल्स की फॉर्मेशन। अब जो मेटल्स हमारे पास निकल के आए हैं हायर, लोअर और मिडिल एक्टिविटी सीरीज के जितने भी हमारे पास मेटल निकल के आए हैं उनमें अब थोड़ी सी उनके साथ कुछ थोड़ी सी इम्प्योरिटीज भी अटैच होती हैं। अब उस इम्प्योरिटी को क्या है, अभी भी हमारे पास जो मेटल्स है वो प्योर मेटल्स नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ क्या है इम्प्योरिटी अटैच है। अब उस इम्प्योरिटी को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। फिर हमारे पास क्या आएगा, प्योर मेटल्स आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, जो हमारे पास मेटल्स तो आ गए लेकिन अभी वो क्या है, प्योर नहीं है, इम्प्योर मेटल्स है। तो अब इम्प्योर मेटल्स को क्या करना है, रिमूव, इम्प्योर मेटल्स में से इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोला जाता है। तो आज का टॉपिक क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की रिफाइनिंग करने। ठीक है, तो मैं बताया था कि मेटल के साथ क्या अटैच है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी अटैच है, और उस इम्प्योरिटी को रिमूव कर देते हैं, तब हमारे पास जो प्योर मेटल बचाता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्योर मेटल्स को प्योर मेटल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, डेफिनेशन इसकी क्या होगी, the conversion of crude metal, the conversion of crude metal into pure metal, are called refining of metal। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल। क्रूड मेटल्स का मतलब ऐसा मेटल जिसके साथ क्या हो, इम्प्योरिटी अटैच हो, या फिर हम क्रूड मेटल्स को हम इम्प्योर मेटल भी बोल सकते हैं। जैसे क्रूड मेटल्स को या फिर इम्प्योर मेटल्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, प्योर मेटल्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोला जाता है। ठीक है, अब इसको भी रिफाइनिंग करने की भी प्रोसेस है, वो कुछ बहुत सी टेक्निक होती है। तो मोस्ट कॉमन टेक्निक मानी जाती है इसकी रिफाइनिंग की, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, द रिफाइनिंग ऑफ मेटल, द रिफाइनिंग ऑफ मेटल कैन बी डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक कल मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी इसी तरीके से है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, तो पहले आप ये नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, देखो इसमें क्या लिया जाता है, हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिया जाता है। एक क्या लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिया जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या रखा जाता है, इसमें एक साइड में एक एनोड का बॉक्स लगाया जाता है, एक साइड में एक कैथोड की प्लेट लगाई जाती है।
क्या लगाई जाती है जी, एक साइड में एक एनोड का बॉक्स रखा है तो एक साइड में एक कैथोड की प्लेट लगाई जाती है। दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। बैटरी से के साथ क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिया जाता है, ठीक है, एक तरफ एनोड है, एक तरफ हमारे पास एनोड है, एक तरफ कैथोड है, दोनों के एक बैटरी से क्या कर दिया हमने, एक कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एनोड के ऊपर क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शंस होती है। कैथोड के ऊपर क्या होती है जी, रिडक्शंस होती है। रिडक्शंस का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी हमारे पास इम्प्योर मेटल्स होगा, ठीक है, और उसको हमें क्या करना है, प्योर करना है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, इम्प्योर कॉपर मेटल है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर मेटल है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर मेटल है। अब उसको क्या करना है, हमें प्योर करना है, ठीक है। तो जो इम्प्योर मेटल्स है उसको तो एनोड के ऊपर हम डिपॉजिट करते हैं, और जो प्योर मेटल्स है उसको हम किस पे डिपॉजिट करते हैं, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। मान लो हमारे पास जो कॉपर मेटल है उसका एक इम्प्योर होगा और एक प्योर होगा, ठीक है। तो इम्प्योर जो मेटल यहां पे लिख रहा हूं मैं, जो इम्प्योर जो कॉपर है उसको किस पे रखेंगे हम, एनोड बॉक्स से एक्ट करेगा, और जो प्योर जो कॉपर है वो आपका कैथोड पे एक्ट करेगा, ठीक है। इम्प्योर है वो एनोड पे, एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लॉस करता है। तो कॉपर में से इलेक्ट्रॉन्स, एनोड तो क्या करेगा, कॉपर में से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, और कैथोड में जो कॉपर है, जो प्योर कॉपर है, वो कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, एनोड के ऊपर देखिए, एनोड के ऊपर क्या होगी, हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। क्यों, क्योंकि कॉपर पे क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस करेगा। एंड कैथोड के ऊपर क्या करेगा भाई, कॉपर 2 पॉजिटिव है, क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कैथोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये गेन करेगा, और कॉपर मेटल्स में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस तरह से कोई इम्प्योर जो कॉपर है उसको हम प्योर कॉपर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हम मेटल्स के जो इम्प्योरिटी हमारी बच गई थी, उस इम्प्योर मेटल्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, प्योर मेटल्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोला जाता है। उसमें कन्वर्ट करने की जो टेक्निक है, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड हो, या फिर जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन देता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे इम्प्योर मेटल हम प्योर मेटल्स में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब करंट को पास करके, इसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में से करंट को पास किया जाता है, जिससे हमारे कैथोड और एनोड पे क्या होती है, रिडक्शंस होती है। कैथोड पे रिडक्शंस होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, और एनोड पे जो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लॉस करता है। उसी से हमारे जो इम्प्योर मेटल है वो प्योर मेटल्स में क्या करता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोला जाता है। अब आपका इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, आपका क्या, कोरोजन और टॉपिक बच गया है, ठीक है। फिर ये कोरोजन कंप्लीट करने के बाद वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के आपके एनटीएस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो कोरोजन है, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।